Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Friends, today in Math Magic for Standard 4, we will start question number 18. Okay friends, I have already completed this chapter till question number 17. हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया है. So today we are going with question number 18. Okay, what is our question number 18? C. Solve the following problems. Friends, here are given some problems and we have to solve it. Okay, and we will. Number 1, find the length of the boundary of 50 centimeter long and 20 centimeter ब्रॉड रेक्टेंगुलर टेबल. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसकी जो लेंथ, ठीक है, जो उसकी लॉन्ग है, कितनी लॉन्ग है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो टेबल, और 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है. और टेबल कैसा है फ्रेंड्स? रेक्टेंगुलर है. और ऑब्वियसली अगर हमको यहाँ पर रेक्टेंगुलर नहीं बोलने में आया होता तो भी हमको पता चल जाता, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, जो दोनों उसकी डिफरेंट होती है तो वो रेक्टेंगुलर में ही होती है ना फ्रेंड्स, स्क्वायर नहीं होता है वो. सो रेक्टेंगुलर एक टेबल है जिसकी हमको यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग बताया है और 20 सेंटीमीटर उसको ब्रॉड बताया है. सो फर्स्ट हम उसको क्या, हमको उसकी बाउंड्री लेंथ फाइंड करनी है. बाउंड्री लेंथ मीन्स, देखो फ्रेंड्स, ये एक रेक्टेंगुलर टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर इसकी बाउंड्री लेंथ मतलब क्या होगा, ये जो 4 साइड्स है उसका हम प्लस करेंगे. ठीक है, 4 साइड्स का जो मेज़रमेंट होता है उसका जो सम आएगा वो उसकी बाउंड्री लेंथ होगी. एंड हियर हमको एक एक जो है लॉन्ग और उसकी ब्रॉड, ठीक है, उतना दिया है कि ये इतनी लेंथ है और उसकी इतनी ब्रेथ है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ दिस साइड इज़ 20 देन ओके ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस साइड, मतलब कि ये जो 20 है उसकी जो ऑपोजिट साइड, मतलब ये वाली साइड, तो वो भी ऑब्वियसली कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी. और ये 50 है तो उसकी उसके सामने वाली जो साइड है वो भी 50 होगी. रेक्टेंगुलर में क्या होता है फ्रेंड्स, 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि जो सामने की, जो एक दूसरे की आमने सामने, ठीक है फ्रेंड्स. यहाँ पर देखो इसकी दोनों सामने वाली साइड है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ उसके सामने है और ये भी उसके सामने है, तो दोनों साइड्स कैसी होगी, इक्वल. सो हियर वी गेट 4 साइड्स. ओके, 50, 20, 50 एंड 20. तो अभी हमको क्या करना है फ्रेंड, इफ़ यू वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस टेबल, सो फर्स्ट वी हैव टू डू एडिशन. ठीक है फ्रेंड्स, हम ये 4 साइड्स को ऐड कर देंगे, तो बाद में जो हमको टोटल मिलेगा, जो इसका सम मिलेगा, वो हमारी लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगी. गॉट इट? सो हियर आई राइट लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है. ठीक है, सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर एंड ये सारे का हम अगर ऐड करते हैं इसको, देन 140 सेंटीमीटर हमको जो ये सारे का जो एडिशन है, ठीक है, जो प्लस हम करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 140 सेंटीमीटर. देन वी कैन से दैट कि जो हमारा ये टेबल है उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री कितनी होगी, 140 सेंटीमीटर होगी. गॉट इट फ्रेंड्स? हमेशा आपको किसी भी चीज़ की बाउंड्री फाइंड करनी हो, ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री फाइंड करनी हो, तो वो बाउंड्री किसको बोलते हैं, हम हमारे अर्लियर जो हमारे सेशंस थे उसमें हम ऑलरेडी उसको सीख चुके हैं, ठीक है, उसके अबाउट हम स्टडी कर चुके हैं. सो यहाँ पर बाउंड्री हमने फाइंड की, मतलब कि ये चारों साइड्स का जो हमारे पास मेजरमेंट था उसका प्लस कर दिया है. गॉट इट? नाउ नंबर 2, हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड फॉर 64 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर ब्रॉड रेक्टेंगुलर फील्ड टू फेंस विथ 4 रोज ऑफ थॉर्न वायर. फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमको क्या करना है, एक फील्ड है, ठीक है, कोई भी एक कोई जगह है या कुछ, उसको हम फील्ड को प्रोनाउन करेंगे, वो फील्ड है, उसको वो फील्ड का मेजरमेंट क्या है, 64 मीटर लॉन्ग है और 36 मीटर ब्रॉड है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखो ये फील्ड भी कैसी होगी, रेक्टेंगुलर फील्ड ही होगी, तो वहाँ पर एक वायर जो है वो फेंस करनी है, ठीक है, उसके फील्ड के कॉर्नर्स पे. यहाँ देखो फ्रेंड्स, सपोज ये एक फील्ड है जो हमने मेजरमेंट दिया है, वो वाली ये फील्ड है, ठीक है, 64, 36, 64 एंड 36. ओके, तो ये जो फील्ड है उसके हमको यहाँ पर फेंस करनी है वायर को. अब फ्रेंड्स, हमको वायर कितना नीडेड चाहिए, तो ये हमको कैसे पता चलेगा. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड. ओके, ये जो फील्ड है उसकी हम बाउंड्री लेंथ फाइंड करेंगे, तो जितनी बाउंड्री लेंथ होगी उतना ही वायर हमको नीडेड, ओके, उतना ही वायर हमको चाहिए होगा.
सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द बाउंड्री लेंथ ऑफ दिस फील्ड. सो फील्ड कितनी लॉन्ग है, 64 मीटर लॉन्ग है और 36 मीटर ब्रॉड है. हियर फील्ड बाउंड्री 64 मीटर प्लस 64 मीटर प्लस 36 मीटर प्लस 36 मीटर, ये जो 4 साइड्स है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो उसका सम जो आएगा वो 200 मीटर आएगा. अब फ्रेंड्स देखो, ये वन टाइम इफ़ यहाँ पर वायर फेंस हो तो 200 मीटर यहाँ पर वायर नीडेड होगा. बट हियर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला है फेंस विथ 4 रोज ऑफ थॉर्न वायर, मतलब कि ऐसे एक टाइम सिर्फ उसको फेंस नहीं करना है, कितनी टाइम, 4 टाइम उसको थॉर्न करना है. ठीक है, 4 रोज उसकी बनानी है, तो हमको 4 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 200 कितने टाइम चाहिएगा फ्रेंड्स, 4 टाइम. ओके, सो फील्ड फेंस 4 रोज इज इक्वल टू 200 मीटर इंटू 4, बिकॉज 4 टाइम हमको उसको राउंड करना है. सो आवर आंसर इज 800 मीटर. फ्रेंड्स यू गॉट इट ना. इफ़ अगर वहाँ पर सिर्फ एक ही बार हमको वायर जो है वो फील्ड पर हमको अगर कवर करना हो तो 200 मीटर की लेंथ उसको वायर की नीड चाहिएगी, हमको नीडेड है. लेकिन यहाँ पर कितने टाइम, ऐसा 1 टाइम नहीं करना है, हमको 4 टाइम उसको जो हमारा फील्ड है उस पर वायर हमको उसकी 4 रोज बनानी है. ठीक है, तो कितने हमको 4 टाइम, 200 कितने टाइम चाहिएगा, 4 टाइम. सो आवर आंसर इज 800 मीटर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड फॉर 50 मीटर लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एक वायर पूछा है कि कितना वायर नीडेड है, कितना वायर ज़रूरी है फॉर 20 मीटर लेंथ ऑफ अ स्क्वायर. हियर we have square friends, square field. okay, and square has 4 sides and all sides are equal. तो हमको यहाँ पर सिर्फ 50 मीटर दिया हुआ है. सो हमको ऐसा समझ लेना चाहिए ओके कि यहाँ पर इफ़ देर इज़ वन साइड is 50 meter of square, then other 3 sides are also equal. It means other 3 sides are also 50 meter. ठीक है, तो स्क्वायर में सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है. तो हमने यहाँ पर सब जगह पर 50 लिखा. सो हियर वी हैव टू राइट फील्ड लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, 50 मीटर, और जो फील्ड है वो स्क्वायर है. सो हम 50 को कितनी टाइम, 4 टाइम लिखेंगे. सो 50 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 200 मीटर. अगर आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं लेना है तो आप कौन सा ऑपरेशन ले सकते हैं, एडिशन. ठीक है, मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 and you will get 200 meter. Now wire thorn 3 rows. अब यहाँ पर हमको देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको 4 रोज करनी थी, यहाँ पर हमको 3 रोज करनी है. तो हम हमारा जो आंसर मिला है ये सिर्फ 1 रो का आंसर है. तो हमको 3 रो से अगर वायर का फील्ड जो है फील्ड पर 3 रोज बनानी है उसकी, तो हम क्या करेंगे, 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 200 इंटू 3, तो 200 को आप 3 टाइम अगर करोगे तो 200 प्लस 200 प्लस 200 तो भी 600 आएगा. ठीक है, और 200 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे देन ऑल्सो आंसर इज कम 600 मीटर. ओके, तो हमको यहाँ पर एक स्क्वायर फील्ड में अगर 3 रोज करनी है ऑफ थॉर्न वायर, तो कितना हमको वायर नीडेड होगा, 600 मीटर. गॉट इट फ्रेंड्स. नाउ प्लीज़ डू कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है फ्रेंड्स आपको एग्जैक्टली, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. ओके, रेडी फॉर दैट, यस, गुड. बेला परचेज अ रोल ऑफ लेस ऑफ 20 मीटर. फ्रेंड्स देखो यहाँ पर बेला जो है उसने 20 मीटर का एक लेस का रोल परचेज किया है. आउट ऑफ दैट शी मेड 1 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 75 सेंटीमीटर ब्रॉड. देखो फ्रेंड्स लेंथ कितनी है, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर. 5 रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ. उसने ऐसे मेजरमेंट के, देखो इतनी लेंथ वाला और इतनी ब्रेथ वाला क्या बनाया उसने, 5 रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ बनाया. और कितने बनाए हैं, 5 बनाए. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक रेक्टेंगुलर टेबल में कितना उसमें लेस जाएगी वो हम फाइंड करेंगे. सो हमको फर्स्ट रेक्टेंगुलर जो टेबल है उसकी बाउंड्री फाइंड करनी होगी. तो देखो फ्रेंड्स रेक्टेंगुलर है तो 1.5 सेंटीमीटर. ओके, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है उसकी, ठीक है, वो कितना ब्रॉड है, 75 सेंटीमीटर. 75 सेंटीमीटर. तो हमको यहाँ पर सिर्फ एक रेक्टेंगुलर टेबल जो है उसकी बाउंड्री लाइन कितनी फाइंड होती है, सिर्फ एक रेक्टेंगुलर टेबल की. ठीक है फ्रेंड्स, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर. तो ऐसे कितने टेबल क्लॉथ्स बनाए हुए हैं बेला ने, 5.
तो हम 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर का जो एक टेबल क्लॉथ की हमको बाउंड्री लेंथ मिली उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, लुक हियर, 5 टेबल क्लॉथ्स की बाउंड्री लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर 60 सेंटीमीटर इंटू 5, बिकॉज बेलामेट कितने उसने टेबल क्लॉथ्स बनाए? 5। तो टोटल उसमें जो लेस जाएगी वो कितनी जाएगी 5 टेबल क्लॉथ्स में? 18 मीटर। गॉट इट? गुड। टोटल कितनी लेस परचेज की है? 20 मीटर। उसमें से यूज़ कितना हुआ फ्रेंड्स? कितनी यूज हो गई है? 18 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच लेस इज लेफ्ट विथ हर नाउ। ठीक है, अब उसके पास कितनी लेस बची हुई है, ठीक है, वो हमको कितनी लेफ्ट है उसके पास वो हमको फाइंड करना है। तो 20 मीटर थी, उसमें से बेला ने 18 मीटर यूज कर ली है। सो हियर वी हैव टू राइट 20 मीटर माइनस 18 मीटर इज इक्वल टू 20 में से 18 अगर हम माइनस करते हैं देन वी विल गेट 2 मीटर लेस लेफ्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट? फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल क्लॉथ की हमने बाउंड्री लेंथ फाइंड कर ली और उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो हमने 18 मीटर टोटल लेस जो है जो यूज़ हुई है उसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। अब 20 मीटर जो बेला ने परचेज़ की थी उसमें से जो यूज्ड लेस है उसको हमने माइनस कर दिया, देन वी विल गेट लेफ्ट लेस। ठीक है, जो बाकी रही है रिमेनिंग जो है वो लेस है 2 मीटर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मीटर लेस लेफ्ट। गॉट इट फ्रेंड्स? So here our question number 18 is over. Okay. Now in your workbook here is let's do homework. ठीक है, यहाँ पर बोला है कि let's do homework. So friends, ये जो पोर्शन ये जो है आपको let's do homework वाला जितना भी पोर्शन है वो आपको with your own, ठीक है, खुद से आपको complete करना है, because it is your practice only, कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आप ये जो पूरा चैप्टर है उसमें से आपने कितना समझ आए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।